प्रतिभाएं जहां जाती हैं वहां झंडा गाड़ देती हैं और लोगों को पता चल जाता है कि ओ ये बिहार से है। बिहार प्रतिभाओं का खदान है। टॉप 3 सिटीज में पटना है। एक एक्टर को हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए। या लगान का अर्जुन लोहार हो, तो ये सब रोल्स आते हैं। रेडी का अमर चौधरी हो, और मैं करता चला गया। अभिनेता का काम होता है कि जो भी चरित्र उससे मिले उसे जीवंत करे पर्दे पे। बिहार का लगता है कि हर 15 दिन पे दौरा लगाना पड़ेगा, एक एक हफ्ते का। हैदर काज़मी एक साहब हैं जो बम्बई के एक्टर रहे हैं, बहुत पुराना हमारा उनसे संबंध रहा है। उन्होंने ये फिल्म सिटी का निर्माण किया है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार बदल रहा है और बिहार का स्वरूप भी बदल रहा है, जहां पर अब बिहार में फिल्म सिटी बनने जा रही है और बन भी गई है। और ऐसे में बिहार में लोगों की घर वापसी हो रही है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सबसे पहले पहचान के मोहताज नहीं है, सीधे जुड़ेंगे अखिलेंद्र मिश्रा जी से। बात करते हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। घर वापसी हो रही है, सिवान आपका घर है और जहानाबाद में फिल्म सिटी बन गई है। कैसे देख रहे हैं और बिहार का स्वरूप बदल रहा है? नहीं, मैं तो घर पे ही हूँ, घर वापसी नहीं हो रहा है। बिहार मेरा घर है और मैं घर पे ही हूँ, तो इसको घर पे वापसी ना कहें कृपया। मैं घर पे हूँ। हाँ, बहुत प्रसन्नता ये हो रही है कि बिहार के अपने जहानाबाद में पाली गांव में फिल्म सिटी बन चुका है और 6-7 फिल्मों की शूटिंग कर चुके हैं जैसा बताया गया। और हम एक फिल्म की शूटिंग के लिए आए हैं, कन्याधन के लिए, जो धीरज पंडित की फिल्म है, उसके निर्देशक वो हैं। और अपने आप में ये अकल्पनीय है कि बिहार में फिल्म सिटी लोग चिल्लाते रहते हैं, बातें करते रहते हैं कि बनाएंगे, बनेगा। लेकिन हैदर काज़मी एक साहब हैं जो बम्बई के एक्टर रहे हैं, बहुत पुराना हमारा उनसे संबंध रहा है। उन्होंने ये फिल्म सिटी का निर्माण किया है अपनी ज़मीन पे, अपने पैसे से, कोई सहयोग नहीं लिया है। और उन्होंने, और जब यहाँ आकर जब वो बताते थे बम्बई में कि हमने ऐसे ऐसे किया है, तो हम भी सुनते थे। लेकिन यहाँ आके देखने के बाद इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने आप में कमाल है, अपने आप में कमाल है। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में एक विशाल और विराट और भव्य रूप ले लेगा। आप ये मानते हैं ऐसी फिल्म सिटी की बिहार में बहुत ज़रूरत है? क्योंकि अगर हम बाहर देखें, बॉलीवुड में देखें, टॉलीवुड में देखें, कि कहीं भी देखें, बिहारी हमेशा होते हैं। ऐसे में बिहार के लोगों को बिहार में काम मिलेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल, बिहार प्रतिभाओं का खदान है। यहाँ प्रतिभा है, यहाँ की प्रतिभाएं जहाँ जाती हैं वहाँ झंडा गाड़ देती हैं और लोगों को पता चल जाता है कि ओ ये बिहार से है। और ये मैंने अनुभव किया है और मैंने किया है, इसलिए मैं ये शब्द बोल रहा हूँ, ये बातें कह रहा हूँ। तो बिहार में अगर अपनी फिल्म सिटी हो, अपना ड्रामा स्कूल हो, अपना फिल्म स्कूल हो, तो टैलेंट यहीं से ट्रेंड हो जाएंगे। जबकि थिएटर अपने आप में पटना में सबसे ज़्यादा होता है। पूरे भारतवर्ष में अगर आकलन करें तो टॉप 3 सिटीज़ में पटना है। रंगमंच में इतना रंगमंच होता है पटना में, पटना का एक नाम है और यहाँ के एक्टर्स निकलते हैं बाहर। तो वो एक प्रक्रिया है फिल्म में आने के लिए रंगमंच से। और रंगमंच समाज का संवर्धन करता है। सिनेमा, अच्छा सिनेमा अगर बने तो समाज का संवर्धन होता है, ज्ञानवर्धन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारा काम जो हैदर काज़मी है उन्होंने शुरू किया है अपने आप में। तो ये बहुत ही काबिल तारीफ बातें हैं। बस मैं ये दरख्वास्त करूंगा बिहार सरकार से कि इसमें जितना हो सके उतना सहयोग करें और इस तरह की कई फिल्म सिटी अलग अलग जगह निर्माण किया जाए ताकि बच्चे अपनी छोटी छोटी फिल्म बनाएं, अच्छी फिल्में बनाएं। आजकल फिल्में मोबाइल पे भी बनती हैं, क्योंकि मोबाइल पे भी कैमरा जो है बहुत मेगा पिक्सल्स के आ गए हैं, अलग अलग पिक्सल्स के आ गए हैं। तो बच्चे बना सकते हैं। मोबाइल फिल्म्स के अपने फिल्म फेस्टिवल होते हैं। तो ये अपने आप में प्रतिभाओं का संवर्धन, उसका जो विकास है, उसका जो उत्थान है, वो होता चला जाएगा। प्रतिभाएं दब के नहीं रहेंगी कि हमें ये फैसिलिटी नहीं मिला, हम यहाँ नहीं जा पाए, हमें ये नहीं मिला, हम यहाँ नहीं जा पाए। नहीं,
तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी है। अभी मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट से मिला, वो पटना से आए हुए हैं, वो वॉइसिंग करते हैं। तो वॉइसिंग इंडस्ट्री खुल जाए तो ये भी अपने आप में, बम्बई में तो पूरा एक वॉइसिंग इंडस्ट्री है। तो धीरे धीरे इस तरह के कलाकार जो वॉइसिंग करते हैं, इस तरह के कलाकार जो एक्टिंग करते हैं, जो फिल्म बनाते हैं, फिल्म मेकिंग में हैं, डायरेक्ट करते हैं, एडिटिंग करते हैं, तो पूरी की पूरी चीज़ें अगर यहीं होने लगे तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके सफ़र की हम बात करें तो टीवी, फिर बॉलीवुड, ये सफ़र कैसा रहा है? काफ़ी समय हो गया है, सरफरोश जैसी, गंगाजल जैसी बेहतर फिल्में आपने इंडस्ट्री को दी है। कैसे आपने शुरुआत कहाँ से की? अगर अगर हम आपकी सबसे यादगार मेमोरी की बात करें तो वो कौन सी होगी? नहीं, शुरुआत तो हमारे गांव से ही हुआ है। कोलुआ गांव, द्रौंदा थाना, जिला सिवान, जहां हमारा पुश्तैनी घर है, हमारी खेती बाड़ी है, और वहीं से हमने नाटक करना शुरू किया। हम 2 नाटक किया करते थे, दुर्गा पूजा में, दशहरा में, एक भोजपुरी, एक हिंदी। मेरा पहला जो भोजपुरी नाटक था जब मैं 8वीं क्लास में था, गौना के रात, और वो भोजपुरी नाटक था, वो बाल विवाह पे आधारित था। और वो हम लोगों ने किया। अपने आप में एक अद्भुत अनुभव था। उस उम्र में 8वीं क्लास में जब मैं था, मेरा ख्याल है मैं कुछ 12 साल का होऊंगा, और वहाँ से हमारा जो ये सिलसिला है वो शुरू हो गया। और फिर मैं हर साल दशहरा की छुट्टियों में 2 नाटक करने के लिए मैं जाता था। क्योंकि हम गांव से बाहर रहते थे, क्योंकि पिताजी सरकारी नौकरी में थे, तो जगह जगह उनकी ट्रांसफ़र होती थी, पोस्टिंग होती थी, तो वहाँ हम थे और छुट्टियों में गांव जाया करते थे, होली हो, दिवाली हो या दुर्गा पूजा हो। तो ये अपने आप में एक शुरुआत हो गई। फिर छपरा में रह के हमने नाटक किया, छपरा एमेट्योर ड्रामेटिक एसोसिएशन के साथ, जो राजेंद्र बाबू के बड़े भाई महेंद्र बाबू ने उसकी स्थापना की थी। और महेंद्र मंदिर जो है, जो ज्योति सिनेमा के नाम से जाना जाता है, वहीं हम नाटक किया करते थे। और ये सिलसिला चल रहा है अभी तक छपरा में। और वहाँ से फिर शुरू हुआ, फिर मैं इप्टा के साथ जुड़ा, मुंबई इप्टा के साथ, और फिर लगातार कंटिन्यूअस थिएटर करता गया। फिर उसके बाद टेलीविज़न में आया, फिर सिनेमा में आया। तो ये यात्रा है मेरी। अब शायद मैं OTT में आऊँ। हाँ, अभी तक मैं इसलिए नहीं आया था कि गाली गलौज और अश्लीलता के कारण, लेकिन अच्छे अब OTT पे भी कंटेंट बनने लगे हैं, अच्छी सामग्री आने लगी है, तो मेरा ख्याल है मैं उसका हिस्सा बनूंगा निकट भविष्य में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने एक लंबा समय बिताया है, बिहार बदला है, बिहार का स्वरूप बदला है, और क्या गंगा जल जैसी स्थिति को आपने बदलते देखा है बिहार में? नहीं, बिहार में बदलाव तो बहुत ज़बरदस्त है। कल मैं पटना से जहानाबाद ही ट्रेवल कर रहा था, सड़कें देख के मन प्रसन्न हो गया। मैंने जब पूछा गाड़ी के चालक से कि भाई कितना समय लगेगा, उन्होंने कहा सर 60 किलोमीटर है, बाउंड्री टू बाउंड्री, जहानाबाद से पटना बाउंड्री तक। जितना समय जहानाबाद से पटना बाउंड्री तक पहुंचने में लगता है, उससे 3 गुना समय पटना शहर के अंदर लगता है। पटना शहर में इतनी ट्रैफिक है। तो और कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, पटना का एक अलग रूपरेखा तैयार हो रही है और हो चुकी है। फ्लाईओवर से तो वही चिरैया टार पुल है जहाँ 2-2 घंटे 3-3 घंटे इस चिलचिलाती धूप में साइकिल लेके हम खड़े रहते थे। कोचिंग जा रहे हैं, कोचिंग से लौट रहे हैं, और वो चिरैया टार स्कूटर पे बैठे हैं, स्कूटी पे, लूना पे, और वो चिरैया टार जाम है, वो जाम पड़ा हुआ, कब खुलेगा भगवान जाने। आय हाय, आज वही चिरैया टार से जब गुजरते हैं तो लगता है वो चिरैया टार यही है क्या। तो इस तरह से फ्लाईओवर के निर्माण करके पटना की स्थिति बदली है। पटना से जहानाबाद आते हुए जो सड़क है, मैंने फेसबुक पे लाइव किया, सड़क दिखाया लोगों को कि बिहार की ये सड़कें हैं, देखिए। आनंद आ रहा था, अच्छा लग रहा था। एक ढाबे पे रुका नौदा में, वहाँ पे लिट्टी चोखा खाया मैंने। तो ये सब आनंद बिहार में है, और मेरे लिए तो ये सब तो स्वर्णिम क्षण हैं। मुझे अपने बचपन की याद आ जाती है कि जब मैं यहाँ आता हूँ और जब अपने सड़कों को देखता हूँ, कहीं जाने का मन नहीं करता था सड़कों की वजह से। आज सड़क इतना कमाल है कि आप कहीं भी जा सकते हैं। आप तो आते भी हैं बाहुबली के इलाकों से, तो उस क्षेत्र में भी बदलाव हुआ है। शहाबुद्दीन का नाम भी काफ़ी चर्चा में रहता है, और उनकी पत्नी ने भी लोकसभा चुनाव लड़ा, इस बार विधानसभा की भी तैयारी कर रही है, उसको कैसे देख रहे हैं?
नहीं नहीं, अच्छी बात है। ये तो भारतीय संविधान है, सबको अधिकार है सब कुछ करने का, अच्छी बात है। लेकिन बदलाव बिहार में आया, पूरे बिहार में आया, ना कि सिर्फ हमारे छपरा सिवान में ही बदलाव आया है। काफ़ी बदलाव आया है, लोगों की मानसिकता में भी बदलाव आया है। सबसे बड़ा बदलाव मानसिकता का ही होता है। कहीं भी अगर विकास नहीं हो रहा है, इसका मतलब मानसिकता में दिक्कत है। सामाजिक मानसिकता, व्यक्तिगत मानसिकता और एक समूह के रूप में मानसिकता अगर सही हो, विकास होता चला जाएगा। मानसिकता बदलने की आवश्यकता होती है। वो मानसिकता बिहार में धीरे धीरे बदल गई है। अब धीरे धीरे चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं। मिर्ची सेठ की अगर हम बात करें, काफ़ी चर्चा का आपका वो कैरेक्टर जो है, आपकी सारे कैरेक्टरों में मैंने देखा है कि कुछ ना कुछ अंतर रहता है और ख़ास रहता है। आपका मन पसंदीदा कैरेक्टर कौन सा है? मन पसंदीदा कैरेक्टर तो अभी तक मिला ही नहीं। मिला ही नहीं, ना कैसी ना, खोज कर रहे हैं सर? नहीं, वो जिस दिन आएगा वो पता चल जाएगा मन पसंदीदा है। मैं नहीं खोज रहा हूँ, वो जिस दिन आएगा। क्योंकि जितने कैरेक्टर्स आए हैं वो मेरी इच्छा से थोड़ी आए हैं, वो तो आते चले गए और मैं करता चला गया। एक अभिनेता का काम होता है कि जो भी चरित्र उससे मिले उसे जीवंत करे पर्दे पे। वो अखिलेंद्र मिश्रा न लग के वो चरित्र लगे। मुझे जब चंद्रशेखर आज़ाद करने का मौका मिला द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में, डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने जब मुझे ऑफ़र किया, तो अब वो मेरे लिए एक चैलेंज था एक अभिनेता के तौर पे, और मैंने उस चैलेंज को लिया। मैंने वैसी तैयारी की, 20 किलो वजन चढ़ाया आज़ाद दिखने के लिए। चूँकि आज़ाद की जो बॉडी थी, जो शारीरिक गठन था, वो पहलवान की तरह था। वो मुग्दड़ भांजते थे, कुश्ती लड़ते थे, डंड मारते थे, और बाकी आज़ाद जितने क्रांतिकारी थे उन सबको कुश्ती लड़वाते थे, भगत सिंह से लेके राजगुरु सुखदेव, फर्नेंद्र, सबको। और तो वो तैयारी करनी पड़ी मुझे। उनका जो साहित्य है, उनकी जो जीवनी है, उनके बारे में बहुत सारी बातें, वो सब अध्ययन किया मैंने, और फिर मैंने वो रोल किया। अब वो रोल मेरे हिस्से आया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं आज़ाद लगूंगा या आज़ाद का रोल करूंगा। मैंने तो अपने डायरेक्टर को कहा कि मैं लगूंगा नहीं सर, मुझे मत दीजिए। मैं अगर ढंग से नहीं कर पाया तो देश की जनता मुझे माफ़ नहीं करेगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप करेंगे और अच्छा करेंगे, और उन्होंने जिम्मेदारी दी, मैंने कबूल। क्रूर सिंह चंद्रकांता का, निर्जा गुलेरी, इसी मकसूदपुर स्टेट की बेटी हैं वो। तो वो उन्होंने वो रोल दिया मुझे। अब मेरे इस चेहरे पे, तब तो अब तो थोड़ा सा मोटा वोटा हो गया हूँ, गाल वाल भर गया, पिचका हुआ गाल, काला कलूठा, पतला दुबला, और वो क्रूर सिंह इमेजिन कर रही है। एक डायरेक्टर का विज़न देखिए। और वो रोल किया मैंने। मिर्ची सेठ हो या इक्का सेठ हो वीरगति का, या लगान का अर्जन लोहार हो, तो ये सब रोल्स आते गए। रेडी का अमर चौधरी हो या गंगा जल का डीएसपी भूरेलाल, तो ये सब रोल्स आते चले गए और मैं करता चला गया। तो ये आएगा, वो जो रोल मैं सोच रहा हूँ वो आएगा। उसकी क्या रूपरेखा होगी और मैं किस तरह से उसे करूँगा, वो दिन आएगा। शायद ईश्वर ने, शायद वो लिखा जा रहा होगा, शायद लिख दिया गया हो सकता है ऑन द वे हो, पहुंचने वाला हो मुझ तक। मुझे तैयार रहना चाहिए, अपने आप को अपडेट करके रखना चाहिए। एक एक्टर को हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, अपनी आवाज़ को लेके, अपनी डायलॉग डिलीवरी को लेके, अपनी सोच को लेके, अपनी शारीरिक स्वस्थता को लेके, मानसिक स्वस्थता को लेके, आध्यात्मिक उत्थान को लेके। क्योंकि पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है वो आध्यात्मिक है। अभिनय एक आध्यात्मिक साधना है, अभिनेता एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व है, और रंगमंच हो या सिनेमा एक आध्यात्मिक यात्रा है। पूरी प्रक्रिया आध्यात्मिक है। तो अभिनेता को तैयार रहना चाहिए। आप भोजपुरी सिनेमा भी देखते हैं? मैं बिल्कुल बिल्कुल मैंने देखी है। कौन पसंद है आपको? कौन पसंदीदा आपको, एक्टर या एक्ट्रेस या सिंगर की? अगर हमने इन दिनों कोई भोजपुरी फिल्में नहीं देखी। हमने फिल्में देखी हुई हैं, गंगा मैया तोरी पीरी चढ़इयो, लागी नहीं छूटे रामा, बलम परदेसिया। हमने इस तरह की फिल्म, दुल्हा गंगा पार, इस तरह की फिल्में हमने उस ज़माने में हमने देखी है। दंगल भोजपुरी फिल्म आई थी सुजीत कुमार जी की। तो ये सारी फिल्में, राकेश पांडे जी, सुजीत कुमार जी, कुणाल सिंह, तो ये फिल्में जो है, नाजिर हुसैन साहब, उन्होंने तो शुरुआत ही की थी।
कहते हैं कि नज़ीर हुसैन साहब बिमल रॉय के साथ फिल्म कर रहे थे और उन्होंने गंगा मैया तो है पियरी चढ़ी का सब्जेक्ट सुनाया। उन्होंने कहा मुझे दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मैंने अपने लिए रखा है, मैं इसमें भोजपुरी में फिल्म बनाऊंगा। और वो फिल्म बनाई उन्होंने, गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई वो, और उन्होंने वो फिल्म की। और वो आज हमारा इतिहास है, हमारे भोजपुरी के पन्नों का स्वर्णिम फिल्म है वो, उस युग का, स्वर्णिम युग का, गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई वो। जी। अभी तो कई भोजपुरी सिंगर जो है बॉलीवुड में एंट्री कर रहे हैं, पवन सिंह, नीलकमल, गाने भी आपने सुने ही होंगे, काफ़ी चर्चित है। कैसा लगता है कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री धीरे धीरे बॉलीवुड की तरफ भी बढ़ रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जितनी क्षेत्रीय भाषा की इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, वो सब आ रहे हैं। दक्षिण भारत से भी कन्नड़ के एक्टर्स, तेलुगु के एक्टर, तमिल के एक्टर, मलयालम के एक्टर सब आ रहे हैं हिंदी फिल्मों में। बिल्कुल भोजपुरी के एक्टरों को आना चाहिए और आ रहे हैं। पंजाबी के एक्टर्स आ रहे हैं, तो सारे लोग आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय सिनेमा उद्योग है, कोई अलग अलग ये थोड़ी है। भारतीय सिनेमा उद्योग है और सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। आखिरी सवाल लूंगी आपसे। ये साल बिहार विधानसभा चुनाव का साल है, नीतीश कुमार को फिर से आप सरकार में देखना चाहेंगे? देखिए, राजनीति के बारे में मुझसे प्रश्न ना पूछिए। सीएम है, काम तो किए ही। मैं अपडेटेड नहीं रहता हूँ इसको लेके, और उसके लिए मुझे बिहार का लगता है कि हर 15 दिन पे दौरा लगाना पड़ेगा, एक एक हफ्ते का। तो महीने में 15 दिन मुझे बिहार रहना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि क्या चल रहा है। अभी मैं अगर कुछ बोलूँ खामखा मतलब नहीं है। जो भी आएगा, मेरा हाथ जोड़कर उनसे करबद्ध यही अनुरोध रहेगा कि बिहार के लिए करें, अपने स्वार्थ के लिए कुछ न करें। बिहार में बहुत शक्ति है, बहुत प्रतिभाएं हैं, उर्वरक धरती है ये। पूरा इतिहास गवाह है कि बिहार क्या है। मैं क्या नाम गिनाऊं। तो इसलिए आवश्यक है कि बिहार का विकास करें, जो बाढ़ आता है उसका इंतज़ाम करें, जो पानी नेपाल से छोड़ा जाता है उसका इंतज़ाम करें, गंगा की गहराई बढ़ाएं ताकि यहाँ भी फिर वो जहाज चले। पटना से क्या कलकत्ता जहाज नहीं चल सकता? गंगा के माध्यम से व्यापार नहीं हो सकता, फेरी नहीं चल सकती, टूरिज्म नहीं बढ़ सकता। अंदर से अगर बालू निकाला जाए तो गहराई बढ़ेगा, जहाज चलेगा। आज बनारस से इलाहाबाद चल रहा है ना, तो इस तरफ क्यों नहीं? तो ये बहुत आवश्यक है। गहराई बढ़ेगी तो शायद पानी कम चढ़ेगा पटना की तरफ या उस तरफ, तो ये भी बहुत आवश्यक है। तो एक जो विकास की प्रक्रिया बिहार में है उसको और आगे बढ़ाएं, जो साहब भी आए। चलिए, देखिए, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि बिहार को आगे बढ़ाए और भोजपुरी जिस तरीके से बदल रही है उस पर भी बात किया हमने। ये पूरा सफ़र कैसे रहा उस पर भी बात किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।